प्रथमाचार्य श्री कहते थे कि मैं स्वामी जी को पिता के रूप में देखता था कि स्वामी जी मेरे पिता हैं, लेकिन स्वामी जी के अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, अजगुरु का प्रवाह है। इसका ज्ञान मुझे हुआ अंतिम काल में, जब स्वामी जी शरीर छोड़ने के पहले मुझे अनुभव कराए। प्रथमाचार्य श्री कहते हैं कि स्वामी जी के अंदर अपार शक्ति थी, अपार ज्ञान था। वे क्या नहीं जानते थे, वे क्या नहीं कर सकते थे। चाहे वो ज्ञान प्रगति का हो, चाहे वो ज्ञान सिद्धि विभूतियों का हो, चाहे वो ज्ञान आध्यात्मिक प्रयोग का हो, चाहे वो ज्ञान तंत्रों का हो, मंत्रों का हो। प्रथमाचार्य श्री कहते थे कि सद्गुरुदेव सभी विषयों के वेत्ता थे। स्वामी जी कहते थे प्रथमाचार्य श्री को कि मैंने इस आध्यात्मिक ग्रंथ को बहुत परिश्रम से, बहुत तपस्या से करके प्राप्त किया हूँ और आज यह ज्ञान विश्व में कहीं नहीं है। स्वामी जी आचार्य श्री से कहते थे कि मैं कन्याकुमारी से हिमालय तक घूमता हूँ। विहंगम व्यास का जो ज्ञान है वह स्थिर है अनुभव के धरातल पर। यहाँ पर कोरा ज्ञान नहीं है, यहाँ पर भौतिकता नहीं है, बुद्धिवाद नहीं है, यहाँ पर तो शुद्ध अध्यात्म है। प्रथम परंपरा सद्गुरु कहते थे कि स्वामी जी ने कहा कि पढ़ लिख कर कोई सद्गुरु नहीं होता, सद्गुरु का एक प्रवाह होता है। तभी तो सद्गुरु ने कहा सद्गुरु की छाया पड़े, सद्गुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महा कठिन व्यवहार। विहंगम योग के अंदर जो परंपरा है उसका संबंध अनुभव से है। सद्गुरु का चयन सद्गुरु स्वयं करता है, सद्गुरु का चुनाव कोई संस्थान नहीं करती। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर जो ज्ञान का स्रोत है उसका आधार जड़ नहीं है, प्रकृति नहीं है। वहाँ का आधार तो शब्द है, वहाँ का आधार तो सद्गुरु का अनुभव है। सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। विहंगम योग एक सहज योग है, इसका आधार अनुभव है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।